जय माँ शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा MCQs का सीरीज है क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का, उसमें आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आएगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुड्स में बी परचेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन, पैटर्न एंड सैंपल, डिस्क्रिप्शन एंड ब्रांड, ऑल ऑफ द एबव। रिपीट करते हैं हिंदी में इसको। माल क्रय करने का आधार होना चाहिए निरीक्षण, आकार और नमूना, वर्णन और ब्रांड, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज डिवेंचर शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग। तो इसका हिंदी है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है ऋण पत्र, समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश, प्रतिधारित आय। तो सही जवाब होगा आपका रिटेन्ड अर्निंग, यानी प्रतिधारित आय। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सुपरवाइजर इज डैश ऑफ द वर्कर्स, फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, ऑल ऑफ एबव। हिंदी में पर्यवेक्षक कर्मचारियों का डैश है मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक, उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्योंकि मित्र भी होता है सुपरवाइजर, गाइड भी होता है, फिलोसफर भी होता है, इसलिए तीनों जवाब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बजट रिफर्स टू planned target of performance, use of handling future activities, systematic action and allocation of resources, statement of expected results expressed in numerical term। तो इन चारों को पहले हिंदी इसका देख लेते हैं। बजट का अर्थ है निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, भविष्य के कार्यकाल का प्रयोग, संसाधनों का सही वितरण, आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। तो सही जवाब हमारा है आंसर नंबर डी, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट साइंस इज प्योर साइंस, सॉफ्ट साइंस, सेमी साइंस, नन ऑफ दीज। रिपीट इन हिंदी, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? पूर्ण विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है हमारा सॉफ्ट साइंस, यानी सरल विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन वंस, ट्वाइस, ओकेजनली, कंटिन्यूअसली। आई रिपीट इन हिंदी, संगठन के जीवन में भर्ती होती है एक बार, दो बार, कभी कभी और निरंतर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअसली, मतलब निरंतर, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग पॉलिसीज, सेल्समैनशिप एंड सेल्स प्रमोशन, ऑल ऑफ द एबव। रिपीट इन हिंदी, विपणन का अर्थ है स्वामित्व का हस्तांतरण, विपणन नीतियों का निर्धारण, विक्रय कला और विक्रय संवर्धन, उपरोक्त सभी। तो मार्केटिंग का मीन्स है इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में ये तीनों चीज़ शामिल होता है। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप भी शामिल होता है, फॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग पॉलिसीज़ भी शामिल होता है और सेल्समैनशिप एंड सेल्स प्रमोशन भी शामिल होता है। ये सारे मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर? फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फोरमैनशिप, कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। आई रिपीट इन हिंदी, निम्न में से कौन टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? विज्ञान न कि रूढ़िवादिता, क्रियात्मक फोरमैनशिप, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, समन्वय न कि मतभेद। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग टेक्निक? ब्रेक इवन एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट, मैनेजेरियल ऑडिट। तो इसका आई रिपीट इन हिंदी, निम्न में से कौन नियंत्रण की तकनीक नहीं है? सम विच्छेद विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण, बजट
प्रबंधकीय अंकेक्षण। तो सही ऑप्शन है हमारा बी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। और सारे जो हैं वो कंट्रोलिंग के टेक्निक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। आई रिपीट इन हिंदी, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेसेसरी, आवश्यक, क्योंकि उद्यमिता के विकास के लिए हमेशा उसके लिए डेवलपमेंट का प्रोग्राम जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्प्यूट कमिंग अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर dispute as the shares of company, dispute as to service, dispute as to sale of defective goods by the seller, none of these। I repeat in हिंदी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं कंपनी के अंश संबंधी विवाद, नौकरी संबंधी विवाद, विक्रेता द्वारा दोषपूर्ण माल के विक्रय संबंधी विवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्यूट एज टू सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर, विक्रेता द्वारा दोषपूर्ण माल के विक्रय संबंधी विवाद। क्वेश्चन नंबर 12, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, कंपनी, गवर्नमेंट, नन ऑफ दिस। आई रिपीट इन हिंदी, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है, निवेशकों की, कंपनी की, सरकार की, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होता है इन्वेस्टर्स, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज हमेशा प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आई रिपीट इन हिंदी, निम्न में से कौन सा संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं है, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन और उत्पादन विकास। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी उत्पाद विकास। ठीक है, क्योंकि प्रमोशन मिक्स में ये सारा कुछ शामिल होता है, एडवर्टाइजमेंट भी होता है, पर्सनल सेलिंग भी होता है, सेल्स प्रमोशन भी होता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसमें नहीं होता है, वो मार्केटिंग का आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोऑर्डिनेशन इज वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम। रिपीट इन हिंदी, समन्वय है ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी। तो कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, यानी ऑप्शन बी सही है, समन्वय आवश्यक होता है हर जगह। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, ऑल ऑफ एबव। आई रिपीट इन हिंदी, प्रबंध के सिद्धांत हैं गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 15 आंसर का MCQ का सीरीज ख़त्म हो गया। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।